डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में क्या कनेक्शन है आपस में, और क्या होगा, किडनी पे कैसे असर कर रही हैं दोनों चीज़ें मिलके। डायबिटीज़ में क्या होता है कि किडनी इस तरीके से इफेक्ट होती है कि पहले डायबिटीज़ जो किडनी के जो छोटे छोटे अच्छे पार्ट हैं, जहाँ पे स्पॉन्ज पार्ट होना चाहिए, वहाँ पे स्कारिंग करके उसकी हार्डनिंग कर देती है। वहाँ जहाँ पे सॉल्ट और वाटर आराम से यूरिन में निकल जाना चाहिए था, वो रिटेन होने लग जाता है। अब सॉल्ट अगर आप नॉर्मल किसी भी जगह पे डालेंगे तो वहाँ पे हार्डनिंग वैसे भी करेगा वो। तो आप अब किसी भी ब्लड वेसल में जाके सॉल्ट क्या कर रहा है, वहाँ की चीज़ को वो सख्त कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही फ्लेक्सिबल पाइप है जिसमें आराम से फ्लूइड जा सकता था, अब उसकी जगह एक हार्ड पाइप है, तो उसमें फ्लूइड को जाने में परेशानी होगी, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन डायबिटीज़। डायबिटीज़, किडनी और ब्लड प्रेशर तीनों आपस में रिलेटेड हैं। कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ ने अब किडनी को डैमेज करना शुरू कर दिया है? सिंपल एक यूरिन टेस्ट है जिसका नाम है माइक्रो एल्बुमिनूरिया। वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब अब किडनी में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, और धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years वो दिक्कत क्रॉनिक एंड स्टेज रीनल फेलियर में बदल जाती है। बट एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे इट कॉजेज। तो इट्स लाइक अ साइलेंट किलर आई वुड से। तो किस तरीके से किडनी को बचाना है अगर डायबिटीज़ है? तो 3 चीज़ें करनी है। एक तो शुगर कंट्रोल में रखनी है। अगर ओरल ड्रग से नहीं कंट्रोल हो पा रहा, स्विच टू इंसुलिन बट कंट्रोल योर शुगर। डू नॉट बी रेजिस्टेंट टू गोइंग टू इंसुलिन। ऐसा ना हो कि इंसुलिन के इंजेक्शन से बचने की वजह से डायलिसिस तक पहुंच जाएं। तो आप बिल्कुल डू नॉट इग्नोर कि हमें कुछ नहीं हो रहा, और कुछ भी तो नहीं होता, शुगर इतना हाई है पर मैं तो बहुत आराम से खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, या आई वॉक अ लॉट। नो, इट इज़ अ साइलेंट किलर एंड इट विल नॉट शो इट्स इफेक्ट अंटिल अनलेस बहुत ही जाके बिल्कुल एकदम से आपको लगेगा दैट योर बॉडी इज गॉन, एंड धीरे धीरे वो पेशेंट डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। सो डू नॉट टेक इट लाइटली। तो शुगर अपना सही से कंट्रोल रखिए, बीपी कंट्रोल रखिए, चाहे वो सॉल्ट का इंटेक ख़त्म करके रखना पड़े या फिर दवाइयाँ लेके रखना पड़े। एस इनहिबिटर्स आते हैं, उसकी वजह से अगर मतलब वो दवाइयाँ द बेस्ट एंड दे आर रीनल प्रोटेक्टिव ऑल्सो। सो लॉट ऑफ फिजिशियंस दे वुड रिकमेंड द सेम थिंग। एंड तीसरा, प्रोटीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अगर आपका ऑलरेडी डायबिटीज़ में माइक्रो एल्बुमिनूरिया आ रहा है पॉजिटिव, 30 से नीचे नेगेटिव होता है, 30 से 300 तक जो एल्बुमिनूरिया का जो प्रोटीन का जो रेंज है वो 30 से लेके 300 तक ऐसा होता है कि वो साइलेंटली आपकी किडनी को छोटा छोटा डैमेज कर रहा है। पर अगर यूरिन में 300 से ऊपर प्रोटीन पहुंच गया तो वो फिर फ्रैंक इफेक्ट्स देता है। तो दैट्स व्हाई इट टेक्स it takes 10 years to destroy that part of that kidney because of diabetes। तो शुगर भी हार्डनिंग है और साथ में सॉल्ट भी हार्डनिंग है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है किडनीज की वो बहुत इफेक्ट होती है, एंड दैट्स व्हाई 3 measures आर टू बी टेकन इन डायबिटीज। कंट्रोल योर शुगर, control your blood pressure and restrict your protein diet, and that's how you will save your kidney।